तो साथियों नमस्कार, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि आज प्रैक्टिकल एरिया में आए हैं। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इनसे आज हम पता करेंगे कि बच्चों को आज प्रैक्टिकल में क्या करा रहे हो। हमारी पूरी टीम प्रैक्टिकल में आज आई हुई है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब पहले आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर डी के शर्मा, प्रिंसिपल इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिसार जी। तो आज हम आपको एक डिस्टोकिया केसेस को, या जिसको कि गांव में ओड़ा आना कहते हैं, उसका इलाज या कारण दोनों का बारे में जानकारी देंगे। तो साथियों अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल एरिया। तो हम आज डिस्कस कर रहे थे कि बच्चेदानी जब घूम जाती है तो उसका इलाज क्या किया जाए। तो पहले वीडियो में हमने बताया था कि पलटी देना एक उसका सही उपाय है, और उससे भी एक सुधरा हुआ रूप पलटी देने का एक स्कैफर मेथड बताया था। जैसे हमने क्लास में स्कैफर मेथड, या देसी भाषा में उसको कहते हैं फट्टा मेथड, उसका हुई केवल वो सुधरा हुआ रूप है। तो हमने फट्टा लगाएंगे, बताएंगे उसको, और वो उसको कहाँ लगाना है कि उसका अगला हिस्सा इसके मादा की कोख पे है, कोख पे रखना है। एक आदमी यहाँ इसको दबा के रखेगा, टूट ना जाए, एक दबा के रखेंगे, और फिर इसको हम पलटी देंगे, ताकि इसके जो काम हम 4 पलटी में रिजल्ट मिलता था वो एक ही पलटी में इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। मीन्स जो घूमी हुई थी एक ही बार में वो उसमें आप सही मिलेगा, और उसका कंफर्मेशन आप रेक्टल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन से कर सकते हो। ठीक है, तो आप अब इसे उसी तरह 2 आदमी पिछली टांगों पे, 2 आदमी अगली टांगों पे, और इसके एक फट्टा पकड़ो, थोड़ा ध्यान से रखना है, फिर फटाफट हट जा। चलो इसको पलटी देंगे जर्क के साथ फटाफट। हाँ, बिल्कुल ये सही तरीका था। और अब इसका रिजल्ट जानने के लिए अब हमने रेक्टल एग्जामिनेशन करें, रेक्टल की बजाय वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको सर्विक्स तक आपका हाथ पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब आपका पलटी ठीक दी गई है, या इसमें फिर अभी कमी रह गई है तो एक बार इसको दोबारा हम और कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर खाली पलटी से बिना फट्टे से करेंगे तो वो काम हम 5-6 पलटी में होगा। इसमें केवल एक रोलिंग से ही वो काम चल जाता है। नहीं, सिंपल सा मेथड। और मोटे तौर पे याद रखने के लिए इसके फट्टे की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़रूरी है। 8 से 10 इंच चौड़ा, 8 से 10 फुट लंबा, बस इतना मोटे तौर पे याद रखना है। या मोटे तौर पे कह सकते हैं 10 बाई 10 है, लेकिन वो 10 इंच है, वो 10 फुट है। तो उससे हम रोलिंग मेथड, और ये भी बता दूं ज़्यादातर ये हमारे भैंसों में होता है, भैंसों में, क्योंकि उसमें घूमने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें गाय में कम मिलता है, लेकिन ये उसमें अगर नहीं पता लगे, अगर किसान जागरूक नहीं है तो उसकी पशु की मौत हो जाती है उसके अंदर। लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड अगर आपको पता है तो उसका जीवन दोनों का बचा सकते हो, भैंस का भी और उसके बछड़े का भी, या कटड़े का या कटिया का। ठीक है, कोई डाउट नहीं, इसमें नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो आज हमने डिमोन्स्ट्रेशन करना है कि वो बच्चेदानी जब घूम जाती है, या उसको डिस्टोकिया या गांव में ओड़ा आना भी कहते हैं, और उसका कारण अगर आपने पता लग गया कि वो बच्चेदानी घूमने के कारण है, तो उसका कैसे सिंपल से सिंपल आप इलाज आप वहीं पे किसान के घर पर ही कर सकते हैं। अगर इसका नहीं पता लगता तो किसान को यूनिवर्सिटी या और किसी दूसरे शहर में ही उसको जाके ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन इसका बहुत सिंपल सही इलाज आप किसान के घर द्वार पर ही कर सकते हैं, जिसको कि हम जो कि किसान भी आजकल समझते हैं कि पलटी आप माथे तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। और इसको पलटी देने के 2 तरीके, एक सिंपल बिना किसी सहायता के, दूसरा एक फट्टा मेथड है, क्योंकि या फट्टे की सहायता से उसके रिजल्ट को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। जो कि खाली बिना फट्टे के जो 4 या 5 पलटी में ठीक होगा, वो केवल 1 पलटी में ही वो ठीक हो जाएगा फट्टा मेथड प्रयोग करने से। तो आज प्रिय शिष्यों, मैंने आज बताया कि ये बच्चेदानी घूमने, या आप तो टेक्निकल पर्सन हो, आपको पता है टॉर्सन ऑफ यूट्रस एक बहुत ज़्यादा बीमारी है, जो कि ओड़ा आना गांव में कहते हैं उसको, उसका मुख्य कारण होता है ये।
तो उसको कैसे उसको इलाज किया जाए। नहीं, और मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों के लिए भी फ़ायदेमंद है, नहीं कि, और ये एआई वर्कर जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद ये वीडियो ज़रूर रहेगी। और अगर इस संबंध में या अन्य किसी बीमारी के बारे में, प्रजनन संबंधी कोई बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और उसका भी समाधान करने के लिए हम तैयार बैठे हैं।